चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी को सदियों पुराने ज्ञान से जुड़ता है। ये एक ऐसी कहानी है जो साबित करती है कि भविष्य की जड़ें ना अक्सर बहुत गहरे अतीत में छिपी होती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो कोट आप देख रहे हैं जर्नल ऑफ इको ह्यूमनिज्म का, ये एक बहुत बड़ी बात कहता है। ये कहता है कि 9वीं सदी के एक विद्वान मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने एआई के लिए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मूलभूत सिद्धांत स्थापित किए। ये तो बहुत बड़ा दावा है ना, कि आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की नींव सदियों पहले रखी गई थी। और यही बात हमें इस स्लाइड पर ले आती है, जो सोचने पर और भी मजबूर कर देती है कि आधुनिक एआई का जो लॉजिकल डीएनए है, मतलब वो बेसिक लॉजिक जिस पर एआई काम करता है, वो 1200 साल से भी पहले बगदाद में लिखा गया था। अब सवाल ये है कि ये आखिर मुमकिन कैसे है? बस यही हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, कोड का प्राचीन पूर्वज। तो ये है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, 9वीं सदी के एक फारसी स्कॉलर जो आज के उज़्बेकिस्तान के इलाके से थे। इन्हें अक्सर फादर ऑफ अलजेब्रा यानी बीजगणित का जनक कहा जाता है, लेकिन इनका असर बीजगणित से कहीं ज़्यादा आगे तक है और सीधा आज के कंप्यूटर साइंस तक पहुंचता है। देखिए, अल ख्वारिज़मी अकेले काम नहीं कर रहे थे। वो अब्बासीद खलीफा के दौर में बगदाद में थे, जो उस समय इस्लामिक गोल्डन एज का सेंटर था। आप समझिए कि ये दुनिया का इंटेलेक्चुअल हब था, एक ऐसा शहर जहां ज्ञान को ही सबसे बड़ा खजाना माना जाता था और दुनिया भर से विद्वान खींचे चले आते थे। और इस इंटेलेक्चुअल हब का दिल था बैत अल हिकमा या हाउस ऑफ विजडम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ कोई लाइब्रेरी नहीं थी, ये एक एकेडमी थी, एक ट्रांसलेशन सेंटर था और समझिए कि विचारों की एक प्रयोगशाला थी जिसे खलीफा अल मामून ने शुरू करवाया था। यहाँ ग्रीक, भारतीय, बेबीलोनियन हर परंपरा के विद्वान इकट्ठा होते थे, दुनिया के महान ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करते थे और उन पर आगे काम करते थे। बस इसी माहौल में अल ख्वारिज़मी ने अपनी सबसे ज़रूरी खोज की। तो चलिए अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एल्गोरिथम का जन्म। ये उनकी सबसे प्रभावशाली किताब अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर उल मुकाबला का टाइटल पेज है। इसका मतलब है पुनर्स्थापन और संतुलन द्वारा गणना पर संक्षिप्त पुस्तक। और देखिए, ये किताब सिर्फ गणित के सवाल हल करने के बारे में नहीं थी। नहीं, ये किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए एक सिस्टम, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाने के बारे में थी। और मजे की बात यह है कि यहीं से हमें आज का शब्द एल्गोरिथम मिला है। ये सीधा उनके नाम अल ख्वारिज़मी के लैटिन वर्जन एल्गोरिथमी से आया है। एक एल्गोरिथम बस अच्छी तरह से डिफाइन किए गए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है। समझिए कि ये खाना पकाने की रेसिपी जैसा है, लेकिन मैथ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो आखिर उनके सिस्टम के पीछे का जादू था क्या? ये दो बहुत ही सिंपल नियमों पर आधारित था। पहला, अल जबर, जिसका मतलब है रेस्टोरेशन। इसको ऐसे समझिए, जब आप इक्वेशन के एक तरफ से किसी नेगेटिव नंबर को दूसरी तरफ ले जाते हैं और वो पॉजिटिव हो जाता है, बस वही है अल जब्र। और दूसरा, अल मुकाबला यानी बैलेंसिंग। ये तब होता है जब आप इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए दोनों तरफ से बराबर चीजें घटाते हैं। यकीन मानिए, ये दो नियम आज भी अलजब्रा की नींव हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, अल ख्वारिज़मी से पहले मैथमेटिशियंस एक एक करके खास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, लेकिन उन्होंने एक जनरल प्रोसेस, एक मास्टर की बना दी जो उस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को हल कर सकती थी। ये एक जवाब खोजने से हटकर एक दोहराए जा सकने वाले यूनिवर्सल प्रोसेस को डिजाइन करने की तरफ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और ये देखिए, उन्होंने इसे साबित कैसे किया। उन्होंने सिर्फ प्रोसेस नहीं बनाए, बल्कि उनकी सटीकता को साबित करने के लिए ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स का इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि एब्स्ट्रैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में एक मजबूती आ गई, एक प्रूफ आ गया। और ये एक ऐसी चीज है जो आज किसी भी कंप्यूटर कोड के लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। ये आइडिया 9वीं सदी की किताबों से निकलकर आज के कंप्यूटर की सिलिकॉन चिप्स तक कैसे पहुंचा। हमारा अगला सेक्शन गद्य से प्रसंस्करण तक। ये टाइमलाइन इस आइडिया के 1200 साल के हैरान कर देने वाले सफर को दिखाती है। सोचिए, 825 एडी में बगदाद में ये किताब लिखी गई, फिर 12वीं सदी में इसका लैटिन में अनुवाद हुआ और अल जबर यूरोप में अलजेब्रा बन गया। फिर फिबोनाची जैसे गणितज्ञों ने इन तरीकों को पॉपुलर बनाया और सदियों बाद यही लॉजिक कंप्यूटर युग की नींव बन गया।
और हाँ, उनके एक और बहुत जरूरी योगदान को तो हम भूल ही नहीं सकते, जीरो। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स पर उनके काम ने डेसिमल सिस्टम और जीरो के कॉन्सेप्ट को पश्चिम में पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ी मदद की। क्या जीरो के बिना किसी भी मॉडर्न कंप्यूटिंग या बाइनरी कोड के बारे में सोचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। चलिए अब इस पूरी ऐतिहासिक कहानी को आज के एआई की असलियत से जोड़ते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, मशीन में छिपा तर्क। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अल जबर और अल मुकाबला का वही लॉजिक, यानी रिस्टोर करना और बैलेंस करना, ठीक उसी तरह काम करता है जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम काम करते हैं। जब कोई एआई सीखता है तो वो असल में लाखों वेरिएबल्स वाली एक बहुत बड़ी इक्वेशन को बैलेंस कर रहा होता है ताकि सबसे सटीक हल मिल सके। वो लगातार अपनी गलतियों को रिस्टोर करता है और नतीजों को बैलेंस करता है जब तक कि वो सही ना हो जाए। ये वही कॉन्सेप्चुअल कोर है जो 1200 साल पहले तैयार किया गया था। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अल ख्वारिज़मी ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया। उन्होंने हमारा ध्यान एक अकेले जवाब से हटाकर एक जनरल प्रोसेस पर ला दिया। और यही एल्गोरिदमिक सोच आज के हर डिजिटल डिवाइस की आत्मा है, एक सिंपल कैलकुलेटर से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स तक। और हाँ, ये हमें ये भी याद दिलाता है कि ज्ञान और विज्ञान की कहानी किसी एक महाद्वीप की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगर 1200 साल पुराना एक आइडिया हमारे डिजिटल भविष्य को पावर दे सकता है, तो आज हमारी लैब्स में और स्टार्टअप्स में जो आइडियाज़ बन रहे हैं, वो साल 3226 में दुनिया को कैसा आकार देंगे? यह सोचने के लिए एक बहुत मजबूत सवाल है।